हेलो हाय सभी आ जाना देखने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दो क्योंकि आज बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जितने भी आए हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के। क्योंकि आप लोगों को थ्योरी में तो इंटरेस्ट है नहीं, तो मैंने फिर यही सोचा कि मुख्यमंत्री के क्वेश्चन ही का वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, तो जल्दी आ जाओ फटाफट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। तो इनमें से सही आंसर है, तो सही आंसर है हमारा टीकाराम पालीवाल। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 15 सितंबर 2023 को भाजपा सरकार भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बेरवा ने छठवें उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 1952 में टीकाराम पालीवाल जय नारायण व्यास के मंत्रिमंडल में जो थे। 1998 से 2003 तक अशोक गहलोत सरकार में बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल। 2018 में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो भाजपा में भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में 1993 से 1998 में हरिशंकर भाभड़ा उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो इसका सही आंसर क्या है, टीकाराम पालीवाल। और ये जय नारायण व्यास मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे थे। मतलब मुख्यमंत्री तो थे ही, पर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो याद होगा ही सही आपको, उप मुख्यमंत्री की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे। ये आया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, जय नारायण व्यास, हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा वो होगा टीकाराम पालीवाल। ठीक है, मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले, यानी कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें सारा बताया है मैंने व्याख्या के साथ, तो आप देख लेना। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। ये CET 2023 में आया था। तो पहला कथन है यहाँ पर, टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री रहे। तो ये अभी जस्ट बताया है, तो ये तो सही हो जाएगा अपना। दूसरा है, हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक के सबसे लंबे समय तक के उप मुख्यमंत्री रहे। तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है। मतलब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। आ जाइए सब। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में, उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। CET 2023 में आ चुका है ये। तो देखो यहाँ पर मैंने चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है ना, इसको चालू करती हूँ। पहला है शिवचरण माथुर, टीकाराम पालीवाल। दूसरा कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। ठीक है, तीसरा है हीरालाल देवपुरा, सचिन पायलट। और चौथा है घनश्याम तिवारी और सचिन पायलट। ठीक है, तो इनमें से सही जो आंसर है वो होगा हमारा कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, ये वाला सही होगा। ठीक है ना, आगे समझ में। चलो पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, देखते हैं इसको यहाँ पर। तो इसमें है पहला है हमारा जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। तो आप भी करते जाना साथ में, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? केयर टेकर गवर्नमेंट। इसका आंसर भी होगा हमारा टीकाराम पालीवाल। बहुत गुल खिलाया है टीकाराम पालीवाल ने, तो टीकाराम पालीवाल होंगे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा टीकाराम पालीवाल, नंबर 2। अब इसका जो मैंने थोड़ा सा व्याख्या लिखी है वो देख लो आप। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल की सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव 10 अक्टूबर 1952 को कब लाया गया था? 10 अक्टूबर 1952 को लाया गया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। यहाँ पर गलती से स्वीकार लिखा गया, तो आप अस्वीकार पढ़ना। अस्वीकार कर दिया गया। और जिन्होंने इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो थे इंद्रनाथ मोदी, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र बताना है इसमें आपको। तो निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन से थी, झुंझुनू से थी, कानपुर से थी या धौलपुर से थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हमारी थी वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है, जिनका जो जन्म है ना वो 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दौरान हुआ था, उसी दिन हुआ था मतलब। और ये जो प्रथम मुख्यमंत्री रही उसका कार्यकाल था 8 दिसंबर 2003 को। राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री रही थी, ठीक है। 2003 से 2008 तक इनका प्रथम कार्यकाल था। और इनका जो दूसरा कार्यकाल था मुख्यमंत्री का वो था 2013 से 2018 तक, ठीक है। तो वसुंधरा के बारे में वैसे मैंने पूरे वीडियो बनाई रखे हैं, आप पूरी हिस्ट्री उधर पढ़ लेना। यहाँ पर तो सिर्फ अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब हमारा 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पे ग्रीन कलर में आ गया है, हंसना मत, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह आया था पटवारी एग्ज़ाम 2021 में, ठीक है, 2021 में। तो इसमें मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको। भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारा मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। तीसरा है जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत। और चौथा है मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री और वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर यानी कि बी, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। तो ये सब ये मतलब 2 से अधिक बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान में, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो हमारा 7वां, हाँ गलत, 8वां क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री को अवरोही क्रम यानी कि सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले लिखना है, व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये हेडमास्टर एग्ज़ाम 2018 में आया था। मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 4 नंबर मतलब डी। सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया, फिर आएंगे भैरव सिंह शेखावत और उसके बाद आएंगे अशोक गहलोत और उसके बाद हरिदेव जोशी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देख लो आप। राजस्थान में तीसरी बार यानी कि 3 बार जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे वो अशोक गहलोत, ठीक है।
इससे पहले हरिदेव जोशी भैरों सिंह शेखावत भी 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, जोशी कांग्रेस की तरफ से 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, हरिदेव जोशी। और भैरों सिंह शेखावत 1 बार तो जनता पार्टी की तरफ से रहे और 2 बार भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। अब यहाँ पर सबसे हमारे फेमस और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया है। ये सर्वाधिक साल तक यानी कि 17 साल तक 1954 से 71 तक 4 बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है ना, तो आ चुका होगा आपकी समझ में। अब हमारा 9वां क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आ चुका है, तो इधर आ ही जाओ आप देखने के लिए जल्दी से। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक यानी कि 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो अभी जस्ट बताया मैंने, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, 17 साल तक रहे थे, 1954 से 71 तक 4 बार मुख्यमंत्री रहे हमारे मोहनलाल सुखाड़िया। अब हमारा 10वां क्वेश्चन, तो 10 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना पहला कार्यकाल प्रारंभ किया। तो ये आया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अशोक गहलोत ने 2018 में तीसरा कार्यकाल, कौन सा, 2018 से वो 2023 तक वो तीसरा ही कार्यकाल था उनका। तो तीसरा कार्यकाल था अशोक गहलोत का, और वो उसका मैंने डेट भी लिख दी ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इनका तीसरा कार्यकाल था 17 दिसंबर 2018 से 4 दिसंबर 2023 तक। और मोहनलाल सुखाड़िया के बाद सर्वाधिक कार्यकाल वाले हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है। ठीक है, आ चुका होगा समझ में। चलते हैं अब 10वें क्वेश्चन की तरफ। 11वें, तो 11वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? ठीक है, 2nd ग्रेड 2023 में आ चुका है। तो यहाँ पर डेट दी हुई है 1 दिसंबर 1998 में, 2 दिसंबर 1998, 3 दिसंबर 1998 या फिर 12 दिसंबर 1998। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर मैंने पहले से दे दिया, शायद नहीं दिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 दिसंबर 1998 को अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। ठीक है, और दूसरी बार का मैंने कार्यकाल दिया है यहाँ पर 13 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक। तो ये दूसरा कार्यकाल था, और चौथा तो अभी इसके पहले बताया था मैंने। ठीक है, आ जाओ 12वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? और ये आया है उद्योग निरीक्षक 2nd ग्रेड 2023, हाल ही में, पिछले साल। तो इसका पहला ऑप्शन है श्री जगन्नाथ पहाड़िया, दूसरा ऑप्शन है श्री हरिदेव जोशी, तीसरा ऑप्शन है श्री हीरालाल देवपुरा, और चौथा है श्री बरकतुल्लाह खान। यानी कि आपको शायद ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है तो पता भी होगा कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल मात्र 16 दिन का रहा था हीरालाल देवपुरा का। किसका रहा था? हीरालाल देवपुरा का। अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो इसकी जो डेट है ना वो भी मैंने दी है यहाँ पर, 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक। ठीक है, हीरालाल देवपुरा सबसे कम कार्यकाल, ध्यान रखना। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो ये 2nd ग्रेड 2022 में पूछा गया था।
इसका पहला ऑप्शन है हमारा शिवचरण माथुर साहब, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा या भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, देखो शिवचरण माथुर रहे थे, हरिदेव जोशी रहे थे, भैरव सिंह शेखावत रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन नहीं रहे थे? हीरालाल देवपुरा, जिनका तो आपको पता है कि कार्यकाल ही 16 दिन का था, कहाँ से रहेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। चलो नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? कौन से मुख्यमंत्री किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? तो ये आया था हमारा सेकंड ग्रेड 2018 में। ठीक है, तो इसका तो इसमें है ना ऐसे मतलब ऑप्शन थे 1 और 2, 2 और 4, 3 और 2, इस तरीके से, तो शायद मैं भूल गई लिखना, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने से किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे, तो इसमें आंसर हो जाएगा एक तो ये जयनारायण व्यास, और दूसरा आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, बरकतुल्लाह खान, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा मोहनलाल सुखाड़िया जयनारायण व्यास टिक्काराम पालीवाल के कार्यकाल में मंत्री थे। ठीक है, तो ये दोनों नहीं थे, जयनारायण व्यास नहीं थे और भैरव सिंह शेखावत नहीं थे, और सब थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन, राजस्थान के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? जेल प्रहरी 2017 में आया था। पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे हमारे बरकतुल्लाह खान। ठीक है, कौन थे? 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा इसमें। मैं वो ऐसे पेन वैन से मुझे नहीं आता करना, ऐसे ही सुन लेना आप लोग। तो इनके बारे में बरकतुल्लाह खान जो थे, इनका जो कार्यकाल था वो था 1971 से 73 तक। ठीक है, और ये राजस्थान के मतलब मैं नाम से बोल के बताती हूँ तो याद हो जाएगा। बरकतुल्लाह खान राजस्थान के पहले वो एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था। तो प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को। ये ऑप्शन तो मैंने दिए ताकि जैसे एग्ज़ाम में आते ना उस तरीके से, वरना मेरे को तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही लिखने थे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बहुत मेहनत लगी है, पढ़ना ज़रूर एक बार, इसको सब देखना यार। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 3 नंबर 3 मार्च 1952 को। अब इसकी थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या कर देती हूँ मैं। प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक, ठीक है, बनी थी। प्रथम विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे जयनारायण व्यास के चुनाव हार जाने के कारण श्री पालीवाल के नेतृत्व में ये सरकार बनी थी। किसके नेतृत्व में बनी थी? पालीवाल। ठीक है, टिक्काराम पालीवाल। और कौन चुनाव हारा था? जयनारायण व्यास, तत्कालीन मुख्यमंत्री बने थे जयनारायण व्यास। तो उस टाइम पे पालीवाल के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। पालीवाल मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1952 को फिर त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो आप तो सिर्फ क्वेश्चन देख लेना और इसकी जो तारीख है वो देख लेना। ठीक है, अब हमारा 17वां नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर, कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इनमें ही हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इनको अच्छे से देखना। तो पहला ऑप्शन है हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी।
फिर तीसरा ऑप्शन है जगन्नाथ पहाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी। ठीक है, चौथा हमारा ऑप्शन है शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। मतलब इन्हीं को ऐसे उथल पुथल करके रख देते हैं ये लोग क्वेश्चन बनाने वाले। ठीक है, तो हमको तो सही आंसर चुनना है, तो हमारा इसमें सही आंसर होगा 1 नंबर हरिदेव जोशी, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया, फिर शिवचरण माथुर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका कार्यकाल मतलब थोड़ा सा क्रम बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्लाह खां, फिर हरिदेव जोशी आएंगे, फिर भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। ठीक है, देखो मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 71, बरकतुल्लाह खान 1971 से 73, हरिदेव जोशी 73 से 77, भैरव सिंह शेखावत 77 से 80, जगन्नाथ पहाड़िया 80 से 81, शिवचरण माथुर 81 से 85। ये इतना ही काफ़ी है, 4 या 5 6 तक याद रख सकते हैं, ऊपर से 6 तक और नीचे से भी जो लास्ट के जो मुख्यमंत्री है वहाँ से ऊपर की ओर बढ़ते हुए वो भी 2 3 4 इतना तो पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, अब हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर ग्रीन कलर में। कितने प्यारे कलर दिए मैंने, है ना। ठीक है, पढ़ो फिर। सुमेलित कीजिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक यानी कि 3rd ग्रेड 2017 में आया था, जिसमें है ना आपको मुख्यमंत्री दिया हुआ है और कार्यकाल दिया हुआ है। तो इनको मतलब सुमेलित करना है, तीर के निशान लगाने हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें देखो मैं बताती हूँ उसमें पेंसिल से करके। इसमें होगा जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल हो जाएगा 1980 से 81। तो कहाँ है जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 81, ये वाला। ठीक है, फिर हो जाएगा बरकतुल्लाह खान का 71 से 73, तो ये हो जाएगा इधर। ठीक है, फिर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत का 77 से भैरव सिंह 77 से 80, तो भैरव सिंह शेखावत 77 से 80, और मोहनलाल सुखाड़िया तो सर्वाधिक है तो वैसे ही दिख रहा है 54 से 57। ठीक है, ये हो चुका है अपना। तो इसके अनुसार अगर हम आंसर कूट की बात करते हैं तो इसमें आएगा 1 नंबर वाला 3 1 2 4। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया है अभी जस्ट कार्यकाल। तो हम चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 18 19। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? बताओ, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, खुद से भी बताया करो थोड़ा बहुत। अरे वो मुझे लाइव आना नहीं आ रहा, वरना मैं तो डायरेक्ट फिर पता भी चलता क्या कमेंट कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है टिक्काराम पालीवाल, दूसरा है मोहनलाल सुखाड़िया, तीसरा शिवचरण माथुर, चौथा हरिदेव जोशी। ठीक है, तो इसमें हमारा बरकतुल्लाह खान के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया था। और जस्ट अभी मैंने जो आपको सीरीज बताई थी मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्लाह खान, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, तो ऐसे पता चली गया होगा आपको कि कौन है। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया से पहले बरकतुल्लाह खान, बरकतुल्लाह खान के बाद मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, कुछ गलत हो तो माफ़ कर देना, माफ़ मत करना मतलब बता देना कमेंट करके यार मुझे हंसी आ जाती है, सॉरी फिर। ठीक है, चलो हमारा 20वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित राजस्थान के मुख्य, बहुत हंसी आ रही है, कंट्रोल। निम्नलिखित राजस्थान के मुख्यमंत्री को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कनिष्ठ लेखाकार हाल ही में 2024 में आया हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवस्थित करना है आपको कालक्रम के अनुसार ही, जैसे अभी बताया था आप लोगों को, पहले ये फिर ये फिर ये, इस टाइप से।
तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया, जय नारायण व्यास, हरिदेव जोशी और हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सोचो 1 सेकंड के लिए, तो सोच ही लो कम से कम। ठीक है, चलो फिर मेरे को ही बताना पड़ेगा वो तो। अब हमारे सबसे पहले जो आएंगे हीरालाल शास्त्री आएंगे, सबको पता है प्रथम मुख्यमंत्री है। उसके बाद आएंगे हमारे हरिदेव जोशी, फिर आएंगे जय नारायण व्यास, ठीक है, फिर आएंगे भैरव सिंह शेखावत और उसके बाद आएंगे वसुंधरा राजे सिंधिया। शायद गलत बोल दिया मैंने। सबसे पहले आएंगे हीरालाल शास्त्री, फिर आएंगे जय नारायण व्यास, उसके बाद आएंगे हरिदेव जोशी और फिर भैरव सिंह शेखावत और फिर वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 5 3 4 1 2। ठीक है, ये क्रम तो याद करने ही पड़ेंगे और इनके कार्यकाल भी याद करने पड़ेंगे। चाहे डेट मतलब वो तारीख जो होती है ना 4 दिसंबर 5 दिन, वो याद मत करो, लेकिन सन तो याद करने पड़ेंगे। चलो अब हम चलते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा सदस्य नहीं थे? ठीक है, ये आया था मूल्यांकन अधिकारी 2020 में और हेडमास्टर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे ऑप्शन स्क्रीन पर है, देख लेना आप। टीकाराम पालीवाल 1952, जगन्नाथ पहाड़िया 1980, वसुंधरा राजे सिंधिया 2003 और बरकतुल्लाह खान 1971। तो आप बताओ, थोड़ा सा सोचो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री में से कौन से नियुक्त होते समय विधानसभा सदस्य नहीं थे? ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। कौन विधानसभा सदस्य नहीं थे? कौन मुख्यमंत्री के अलावा अन्य राज्यों के राज्यपाल नहीं थे या थे? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और यही इरिटेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो था जगन्नाथ पहाड़िया नहीं थे, यानी कि टीकाराम पालीवाल थे, वसुंधरा राजे सिंधिया थे और बरकतुल्लाह खान थे। अब चलो हम थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं इसकी, थोड़ा सा समझ आ जाएगा आप लोगों को। राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री जो जगन्नाथ पहाड़िया थे, उन्होंने सबसे पहले जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी वो 6 जनवरी 1980 को ली थी। ठीक है, और इस समय पहाड़िया विधानसभा के सदस्य ना होकर भरतपुर बयाना क्षेत्र में लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, और वित्त राज्य मंत्री पद पर भी कार्य थे। किसके वित्त राज्य मंत्री थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल में। ठीक है, अब इसके बाद 23 नवंबर 1980 को भरतपुर जिले के विधायक चुने गए थे। भरतपुर जिले में एक गांव है वेर, जो भी है, उसके ये विधायक चुने गए थे। और आपको पता है एक सबसे इम्पोर्टेंट इसका वो था कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री, शायद आगे मैंने लिखा है क्वेश्चन, कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिन्होंने कवित्रीय पर टिप्पणी की थी जिसके कारण इनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी या त्यागपत्र देना पड़ा था? तो वो वाले हमारे महान मुख्यमंत्री भी यही है। कौन थे ये? जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, तो जगन्नाथ पहाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने लेखिका महादेवी वर्मा पर टिप्पणी कर दी थी इनकी कविताओं के बारे में, तो इनको त्यागपत्र देना पड़ा था इसके चलते। ठीक है, अब हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो वही तो आ गया, मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ, तो ये मैंने बता ही दिया आपको कि टीका टिप्पणी करी थी इन्होंने। तो इनको कितने महीने तक रहते? ये 13 महीने में पहाड़िया को अपनी कुर्सी जो थी गंवानी पड़ी थी, यानी कि मुख्यमंत्री पद से इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, तो अब ऐसे याद करना, जगन्नाथ पहाड़िया पहले दलित मुख्यमंत्री। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया पहले दलित मुख्यमंत्री, कार्यकाल 1980, 6 जून 1980। और तीसरी बात इनके बारे में, राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चौथी बात है कि इन्होंने महादेवी वर्मा पर टीका टिप्पणी की थी,
तो इनको कार्यकाल से मतलब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन आधा कहाँ गया, ठीक है कोई बात नहीं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, शायद पता ही होगा आपको। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया है, तो इसमें हमारा हीरालाल शास्त्री जो प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे, वो सही हो जाएंगे, हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये जोबनेर से संबंधित थे, जोबनेर। और इनका जो वो था कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल था 1949 से 1951 तक था हीरालाल शास्त्री का, जयपुर के जोबनेर से, ठीक है। अब इनके बारे में और कुछ बताऊं तो 1940 में राजस्थान प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे ये, ठीक है। और इन्होंने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी हीरालाल शास्त्री ने। मैंने जो वीडियो बनाए ना उनको देख लो बस आप एक बार, उसके बाद तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे सारे, क्योंकि मैंने खुद ने बनाए ना, तो मुझे भी ये सारे क्वेश्चन याद हो चुके हैं। और इनके बारे में भी, क्योंकि बार बार आता है ना तो याद हो जाता है, और सबसे अच्छा तरीका यही है, दोहरान, रिवीजन, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री, और इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ के नाम से देश के प्रथम महिला विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त की थी, ठीक है। और हीरालाल शास्त्री जो है ना, उनकी जो पत्नी थी रतन शास्त्री, उनको पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और ऐसा सम्मान पाने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला थी वो रतन शास्त्री। और इनकी जो उसके बाद और क्या बताऊं, हाँ, इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 1974 में हो गई थी, ठीक है। इतना ही पता है मुझे, ठीक है। तो आगे आ जाओ 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राज्य निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? यार ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन तो है ना, बहुत इरिटेट करते हैं, फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्या करें, ठीक है। तो इसका है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आ चुका है। तो इसका ऑप्शन है शोभाराम, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा, भोगी लाल पांड्या, ठीक है। तो आप खुद सोच लो एक सेकंड के अंदर, फिर मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भोगी लाल पांड्या, ठीक है। 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि आधे पड़ाव तक हम पहुँच चुके हैं, अभी 50 क्वेश्चन बाकी है। तो 25 नंबर में, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ऐसे ही वीडियो मैंने सारा कुछ लिखा है, जन्म से लेके मतलब सब कुछ लिखा है मैंने। वो जो पहले वाले एक एक मुख्यमंत्री के आप वीडियो देखो, सब कुछ किस दल से संबंधित है, इनका जन्म कब हुआ, इनके जो भी सब कुछ पूरी हिस्ट्री लिख दी, यानी कि जीवनी लिख चुकी मैं तो इनकी, ठीक है। तो इसमें आएगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये किसके पार्टी के थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। अब थोड़ा सा शिवचरण माथुर के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। शिवचरण माथुर, इन्होंने इनका जो एक सबसे फेमस है, मतलब जो सब ज़्यादातर क्वेश्चन बन सकता है, वो डीग गोलीकांड वाला है, ठीक है। 1989 में डीग में हुए गोलीकांड के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा था, और शायद ये क्वेश्चन भी मैंने आगे बनाया है, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ ताकि 2 बार आपको याद हो जाएगा। तो 1989 डीग गोलीकांड और त्यागपत्र शिवचरण माथुर, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात इनकी है 2008 से 9 तक असम के राज्यपाल रहे। तो शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल रहे 2008 से 9 तक, ठीक है। यही था इनके बारे में तो। और ये राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे 1981 से 85 और 89 से 89 तक, शिवचरण माथुर,
ठीक है, इतना ही था इनके बारे में, यानी कि 81 से और 85 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। मैं कहाँ हूँ, ये देखो उसका क्वेश्चन भी आ गया। किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने इस्तीफा कब दिया? मैंने उससे पहले ही बता दिया। चलो हाँ, तो अब देख लो आप क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो इसमें था शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985, जगन्नाथ पहाड़िया 13 जुलाई 1981, हरिदेव जोशी 20 जनवरी 1986, मोहनलाल सुखाड़िया 16 फरवरी 1988। तो इसमें हो जाएगा शिवचरण माथुर वाला सही। ठीक है, अब हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? तो आपको राजस्थान की लिस्ट पता है, तो उसमें से नेगेटिव वाला छांट ही सकते हो आप, तो गोकुल लाल असावा हो जाएगा इसमें। ठीक है, और तीनों तो रहे सही। 28 नंबर का क्वेश्चन हमारा, राजस्थान राज्यपाल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, किसके समय कौन राज्यपाल रहे और किसके राज्यपाल के समय कौन मुख्यमंत्री रहे, कैसे भी, यानी कि दोनों कवर हो जाएंगे, राज्यपाल वाला भी और मुख्यमंत्री वाला भी। तो यहाँ पर है, क्या मोहनलाल सुखाड़िया के समय हुकुम सिंह थे? क्या हरिदेव जोशी के समय डॉक्टर संपूर्णानंद थे? जगन्नाथ पहाड़िया के समय रघुकुल तिलक थे? या फिर हीरालाल देवपुरा के समय ओपी मेहरा थे? तो देखो यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया के समय हुकुम सिंह थे राज्यपाल। जब मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे तो हुकुम सिंह राज्यपाल थे। और जब हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे तो राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद नहीं थे, मतलब राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद के समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ना होकर मोहनलाल सुखाड़िया थे। और जगन्नाथ पहाड़िया के समय रघुकुल तिलक थे। हीरालाल देवपुरा के समय ओपी मेहरा थे। अब 29वां क्वेश्चन हमारा, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो किसके समक्ष लेता है? क्या राज्यपाल के समक्ष लेता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मूर्ति के समक्ष लेता है, या मुख्यमंत्री के समक्ष लेता है, या विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लेता है? तो बताओ, आप सोच लो जल्दी से। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा आंसर तो मुख्यमंत्री होना है यहाँ पर। ठीक है, यह आया था 2nd ग्रेड 2014 में शिक्षक परीक्षा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा विस्तार बता देती हूँ आप लोगों को। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। राज्यपाल किसको शपथ दिलाता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को। ठीक है, संसदीय सचिव मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। संसदीय सचिव को मुख्यमंत्री शपथ दिलाता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? हेडमास्टर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर, क्या मुख्य सचेतक करता है, मुख्यमंत्री करता है, संसदीय कार्य मंत्री करते हैं, या फिर राज्यपाल करता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर वही टाइटल के मुताबिक मुख्यमंत्री होगा। लेकिन वहाँ जब एग्ज़ाम में होता है ना, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। यहाँ पर तो हमें पता है कि मुख्यमंत्री चल रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा हमारा मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री साहब। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बता देती हूँ। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। किसकी? मंत्रिपरिषद की। और इस बात का निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहाँ होगी और किस विषय पर विचार किया जाएगा। मतलब मीटिंग, जो मीटिंग होती है ना, उस टाइप से ये निर्णय करता है। कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है? तो कौन है? देखो हमारी स्क्रीन पे
सारे ऑप्शन हैं। उषा शर्मा, शारदा भार्गव, लक्ष्मी कुमार चुंडावत, शांति पहाड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है 2021 हेडमास्टर में, हेडमास्टर परीक्षा जो हुई थी उसमें आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शारदा भार्गव। तो इसके बारे में देखो, राजस्थान से अब तक 8 महिलाएं राज्यसभा पहुंची है, जिसमें से पहली राज्यसभा सदस्य जो है, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पहली महिला राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव महिलाओं में सर्वाधिक 3 बार राज्यसभा पहुंची, सर्वाधिक 3 बार शारदा भार्गव और 2 बार प्रभा ठाकुर। तो 3 बार कब कब पहुंची थी, इसकी डेट भी बता देती हूँ, 1952, 1956 और 1963। ठीक है, शारदा भार्गव राज्यसभा। और प्रभा ठाकुर 2002 में और 2008 में, 2002 2008 प्रभा ठाकुर, और शारदा भार्गव 1952, 56, 63, 1952, 56, 63। ठीक है।